बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आईआईटी जेईई बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी एग्जाम है। और देखो यार, इस बात को बोलने से पहले मैं खुद आपको बता दूं मेरे बारे में कि मैं खुद एक आईआईटीएन हूं और मैंने जेईई एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है और मैं आईआईटी बीएचयू से पास आउट हूं। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आईआईटी जेईई का बहुत ही एग्जाम जो है वो बहुत ही ईजी है। थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, मेरे सामने 3-4 इमेजेस है, प्लीज थोड़ा फोकस करिएगा। पहला क्वेश्चन आया 1979 में, जिसमें म्यू1 और म्यू2 के बीच में रिलेशन मांग रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बीच में। ठीक है, अब लोग शांत हो गए, लोगों को भूल गया सब। ठीक है, फिर 2001 की स्क्रीनिंग के एग्जाम में, मतलब वही आईआईटी जेईई के पेपर्स में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, जिसमें म्यू1 म्यू2 में रिलेशन मांगा है। चेहरा बदल दिया है, बट वही है कि भाई नॉर्मल की तरफ रे टिल्ट करेगी या फिर नॉर्मल से दूर जाएगी या फिर रे एक तरह से टिल्ट नहीं करेगी, तो उस कंडीशन में अपन म्यू1 और म्यू2 में रिलेशन लिखते हैं। मतलब 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि कब रे नॉर्मल से दूर जाएगी, कब रे नॉर्मल के पास आएगी और कब रे इंसिडेंट रे जो है उसी के पैरेलल चली जाएगी, है ना, रिफ्रैक्टेड रे। ये पढ़ाया जाता है 10th क्लास में। ठीक है, अब 2001 में ये क्वेश्चन आया। ठीक है, कुछ लोगों ने करा, कुछ लोग फिर भूल गए। अब क्या हुआ, फिर ध्यान से देखो। अब बढ़ते हैं आईआईटी जेईई 2010 का पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया, फिर से म्यू1 और म्यू2 में रिलेशन मांग रहा है। ठीक है, और माय डियर, मैंने और एक दो क्वेश्चंस उठाने भूल गया मैं, वो इसी इसी तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में डाले गए हैं आने वाले अभी रिसेंट ईयर्स में। ठीक है, अब एक बात देख पा रहे हो क्या, लगभग सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर नहीं सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है मल्टीपल टाइम्स। और ये एक टॉपिक की स्टोरी नहीं है, हर टॉपिक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अब वो चेहरा बदल के होते थोड़ा बहुत, वो बात अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई बच्चा थोरोली, मतलब पूरा डिटेल में अच्छे से, बिना शेरो शायरी पढ़े हुए और बिना मौज मस्ती किए हुए, यदि पूरा पीवाईक्यू भी खुद से सॉल्व कर ले विद द हेल्प ऑफ जस्ट लाइक टीचर ने जो पढ़ाया और जो बुक्स है उसकी मदद से उसने सॉल्व कर लिया, पूरा पीवाईक्यू खुद से एक बार कर लिया, उसका आईआईटी में होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यार लगभग हर साल यार 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं पिछले सालों से। और हम समझ सकते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन का मतलब होता है सीधा सीधा 40 से 50 नंबर। और तुम समझ सकते हो कि यदि कोई बच्चा 40 से 50 नंबर जस्ट बेस्ड ऑन लास्ट पेपर्स को देख के यदि इंप्रूव कर ले रहा है, तो तुम समझ सकते हो कि वो ओवरऑल तो उसकी रैंक अच्छी आनी ही आनी है और आईआईटी क्वालिफाई होना ही होना है। यदि आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। आई होप, थैंक यू।